जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि का मई का महीना कैसा रहेगा। मई का महीना सेजिटेरियन का कैसी रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। 4 बड़े ग्रहों का गोचर मई में हो रहा है, उसका प्रभाव धनु राशि पे क्या पड़ेगा, धनु लगन पे क्या पड़ेगा। पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, पूरे डिटेल में समझाऊंगा। कार्यक्रम अच्छा लगता है, फेसबुक में देखते हो तो पेज से जरूर जुड़ें, यूट्यूब में देखते हो तो भाई आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, याद रखिएगा। सबसे पहले धनु राशि की ये कुंडली आपके सामने आ रही है। ये धनु राशि धनु लगन की कुंडली है मई की, जो आपके सामने आ रही है। और इसमें सबसे खास बात है कि सूर्य और बुध का पंचम भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है। इससे आपको बड़ा लाभ होने वाला है। बहुत से रुके हुए काम आपके होंगे, व्यापार में बढ़ोतरी, रिलेशन में बढ़ोतरी होगी। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान है तो जहान है धनु राशि वालों, हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी कौन है? आपके गुरु, और गुरु आपके सप्तम भावों के अंदर बैठे। हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन रहेगी। हल्की फुल्की मई के महीने में पेट की समस्या, गर्मी से संबंधित कुछ रोग उत्पन्न हो सकते हैं हल्के फुल्के, लेकिन फिर भी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। मई के महीने में आप तीर्थ यात्रा या आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार ऋषिकेश के या किसी पहाड़ में कोई आध्यात्मिक शिविर पे आप जा सकते हैं, आध्यात्मिक मंदिर पे आप पहाड़ों पे जा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हैं तो आपको ऐसी जगह पे बुलाएगा। यानी मई के महीने में ऐसी जगह जाने के आपके योग नज़र आ रहे हैं। किसी बड़े गुरु से आपकी भेंट होती हुई नजर आएगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। हेल्थ फिट एंड फाइन, छोटी मोटी गर्मी से संबंधित प्रॉब्लम में रहेंगी। थोड़ा रेडी पटरी का खाना खासकर आपको 5 मई से लेकर और 15 मई के बीच में इग्नोर करना है। फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको रह सकती है, थोड़ा सावधान रहे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी, धन भाव के स्वामी शनि है। शनि मंगल की युति है 1 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक। जब तक ये शनि मंगल की युति है अच्छा नहीं है। आपका वाहन पे खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। धन से संबंधित जो भी आपकी डील है 12 मई तक तो आगे खिंचती हुई नजर आ रही है। इंस्टॉलमेंट में आपके धन आएगा। जो मोटा धन आप पे आना था मई के अंदर, वो छोटे में आएगा। पहला योग बनता है। ज़्यादातर आपके धन संबंधी प्रयास विफल होते हुए, असफल होते हुए नजर आएंगे। धन के लिए लोगों से बहस भी होगी, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे। लोग धन लुटाना जो चाह रहे थे, जो कह रहे थे कल ले लेना कल ले लेना, लेकिन मंगल शनि की युति के कारण वो आपको टरकाएंगे, जिससे उनसे बहस होने की स्थिति भी नजर आएगी। और मंगल शनि की युति से आपके परिवार पे रेनोवेशन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा, वाहन पे आपका खर्चा, तो इसलिए 12 मई तक बेफालतू के खर्चे से आपको बचना है, नहीं तो धन की आप पे क्राइसिस रहेगी। ये कब तक रहेगी? 12 मई तक। मंगल शनि की युति 12 मई के बाद टूट जाएगी। उसके बाद आप पे अच्छा धन प्राप्त होगा। यानी कि 12 मई के बाद आप जो मेहनत कर रहे हैं, कोई डील आपकी ऐसी बनेगी जिससे आपको धन का लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के मई का महीना बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, मध्यम धन के लिए धनु राशि का रहेगा, लेकिन 12 तक दिक्कतें हैं, थोड़ा सावधान आपको रहना है। बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में मंगल शनि की फिर यही युति आपको परेशान करेगी। तो 1 तारीख से 12 तारीख तक, जब तक भाई ये मंगल शनि की युति है, घर के अंदर कलेश का माहौल रहेगा। घर के अंदर अगर आप कोई काम शुरू करवा रहे हैं तो आपके ठेकेदार, लेबर से परेशानी उत्पन्न होगी। साथ ही साथ घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे धन खर्च आपका होता हुआ नजर आएगा। घर के अंदर कलेश का माहौल भी रहेगा। कुछ घर के अंदर पारिवारिक सदस्यों में भी मनमुटाव मंगल शनि के कारण रहेगा। तो 12 तारीख तक पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि 13 तारीख के बाद ये युति निकल जाएगी। तो 13 तारीख से लेकर 30 मई के बीच में जो घर के अंदर जो ठेकेदार से वाद विवाद, लेबर से जो वाद विवाद चल रहा था, वो सॉल्व होगा। पहली चीज़ ये। साथ ही साथ जो खर्चे अनायास बढ़ गए थे, वो आपके 13 तारीख के बाद कंट्रोल में आ जाएंगे। साथ ही साथ ये जो मंगल शनि की युति के कारण जो भाई बहनों में, माता पिता में अनबन हो रही थी, वो चीज़ें आपकी ठीक होगी। तो कुल मिलाकर 13 तारीख के बाद परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा के आपके योग नज़र आ रहे हैं। पारिवारिक शांति के योग भी 13 मई के बाद ही नज़र आ रहे हैं, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में, धनु राशि वाले जिनकी संतान है, चाहे छोटी बड़ी संतान है। तो संतान भाव में बुध आदित्य योग बनना है। यह संतान के लिए कहीं ना कहीं मई का महीना बहुत अच्छा है। चाहे छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो, या आप खुद विद्यार्थी हो, स्टूडेंट देख रहे हैं,
और आपकी धनु राशि है, तो ये बुध आदित्य योग का जादू पड़ेगा। पहला तो जो बड़ी संतान है, 18+ संतान है, सरकारी इंस्टीट्यूट से कोई ऐसा जवाब उनको मिलेगा या कहीं अप्लाई करेंगे तो वहाँ से ऐसा जवाब उनको मिलेगा कि उनका सिलेक्शन होता हुआ नज़र आएगा। विद्या करियर में बड़ी संतान, बड़ी इंस्टीट्यूट को पद प्रमोशन, नई नौकरी के योग नज़र आ रहे हैं। विद्या में भी अच्छा रिजल्ट बड़ी संतान को मिलता हुआ नज़र आ रहा है और मित्रों के साथ में वो गोवा या हिल स्टेशन में जाने के योग भी बड़ी संतान के मई के महीने में नज़र आ रहे हैं। तो मई का महीना बड़ी संतान, 18+ संतान के लिए काफ़ी अच्छा है। छोटी संतान के बारे में बात करें तो छोटी संतान जिनकी उम्र 18 से कम है उनके लिए भी ये महीना अच्छा है। पहला हिल स्टेशन में जाने के योग नज़र आ रहे हैं। विद्या में उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ माता पिता भी कोई इच्छा आपकी पूरी करेंगे, यानी माता पिता आपकी कोई डिमांड आपकी पूरी करेंगे। अच्छे रिजल्ट, अच्छे अंक आपको मिलते हुए नजर आएंगे, तो छोटी संतान के लिए भी अच्छा है। उसी तरह से विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा है, खासकर उनके लिए जिन्होंने सरकारी इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट से संबंधित इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया है। तो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग वहाँ पर आपको फ़ायदा देगा। या कुछ लोग गवर्नमेंट नौकरी के लिए आपकी संतान अप्लाई कर रही है तो वहाँ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट गवर्नमेंट जॉब में भी बुध आदित्य योग का मिलेगा। तो कुल मिला के संतान छोटी, बड़ी, नाटी, लंबी, काली, गोरी, कैसी भी संतान हो, संतान के लिए ये मई का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। और मित्रों कुछ लोग बोलते हैं कि जो मैं ये बताता हूँ जनरल प्रेडिक्शन वो 99% एक्यूरेट होती है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ खासकर धनु राशि वालों को, ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है। यदि बहुत बार आप पे ठीक बैठेगी जब तक आपके ग्रह नक्षत्र ठीक हैं। अगर आपके ग्रह नक्षत्र कुंडली में कोई बुरा ग्रह कुंडली मार के बैठेगा, उसी दिन से ये प्रेडिक्शन अलग हो जाएगी। और बहुत से लोग कमेंट लिखते हैं कि पहले तो गुरुजी आपकी बात बिल्कुल सही होती थी, अब नहीं होती क्योंकि उनकी कुंडली में बुरे ग्रह आप कुंडली मार के बैठ चुके हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, 7210124289 मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपनी कुंडली दिखाएं। यूट्यूब की हिस्ट्री में हमने सबसे कम शुल्क आपका रखा हुआ है, इतना शुल्क कम शुल्क किसी का है ही नहीं, तो आप उसको पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। और अगर आप रियल में परेशान हो ना तो ही आप कुंडली के शुल्क पे करें और मुझसे कुंडली दिखाएं तो फ़ायदा है। और मित्रों एक और बात, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं आपका बहुत से लोग क्या है शुल्क पे करने के बाद तुरंत 2 घंटे में सोचते हैं कि गुरुजी को हमने शुल्क पे कर दिया, अब वो गुरुजी तो हमारे नौकर हैं, तो वो बदतमीज़ से बात करते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, ये मैंने आपकी सेवा के लिए शुरू किया है, तो कृपया मुझे 1 हफ्ते का टाइम भी दें। अगर 1 हफ्ते तक मैं आपसे बात ना कर पाऊँ तो आपका ये व्यवहार ठीक है, उससे पहले क्षमा कर दीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमने संतान के बारे में बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि वाले उन लोगों के बारे में जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी के लिए भी मई का महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का भाव होता है, छठा भाव ही आपको विद्रोहियों को हराता है। तो छठे भाव के अंदर शुक्र बैठे हैं देखिएगा, और शुक्र अपनी राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं नौकरी, नई नौकरी अगर आप चाहते हैं तो आपको मई में अप्लाई करना चाहिए। नई नौकरी के आपके ऑफ़र मिलेंगे, ऑफिस में कोई इच्छा पूर्ति होती है। साथ ही साथ जो ये शुक्र यहाँ पर बैठे हैं ना, ये आपकी ऑफिस में पद प्रमोशन के कारक होते हैं, तो आपको पद प्रमोशन या किसी काम में आपका सिलेक्शन मई में हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो शुक्र यहाँ पर बैठना मतलब आपके करियर में, खासकर नौकरी में जो टेंशनें चल रही है उसमें कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। शुक्र का रिजल्ट मई में बहुत अच्छा रहेगा, यानी नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यहाँ पर याद रखिएगा। तो करियर के लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो शादीशुदा हैं या रिलेशन में, यानी कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका। तो उनके लिए अगर हम बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी कौन है, सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध पंचम भाव में बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं, और सप्तम भाव में खुद बृहस्पति बैठे हैं, यानी कि सोने पे सुहागा हो रहा है मई का महीना। मई के महीने में एक तो जो भी पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका, एक तो किसी आध्यात्मिक गुरु से आप मिलेंगे, खुद जाएंगे या आध्यात्मिक गुरु से टकराएंगे, बड़े गुरु से आप मिलने वाले हैं, तो उसका योग एक तो नज़र आ रहा है। दूसरा, बुध आदित्य योग होने से जो भी पार्टनर है उनके करियर में बहुत अच्छा लाभ होगा, उनका पद प्रमोशन का योग बनता है, उनके करियर में कोई इच्छा पूरी होती हुई नज़र आ रही है, पार्टनर को कोई धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा या नदी पहाड़ों की यात्रा के योग भी नज़र आ रहे हैं। तो रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका,
मई का महीना वंडरफुल आपका रहने वाला, आपके काम बनाने वाला ही मई का महीना रहेगा, यानी अच्छा महीना है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले उनकी, जो कि व्यापार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं। तो दसम के स्वामी भी कौन है? दसम के स्वामी भी बुध हैं। बुध पंचम भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं। हालांकि 14 तारीख के बाद बुध चेंज हो जाएंगे। बुध और सूर्य दोनों ही आपके वृषभ राशि में चले जाएंगे, फिर भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यानी कि जो भी व्यापारी दुकानदार हैं उनका बुध आदित्य योग के कारण एक तो कोई सरकारी डॉक्यूमेंट या कोई सरकारी फाइल आपकी अटकी है तो वो काम आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। सरकारी रुका हुआ काम, सरकार से कोई काम करवाना, वो काम आपका होता हुआ नज़र आ रहा है, उससे आपको अच्छा लाभ होगा। किसी डीलिंग से आपको धन का लाभ हो रहा है, कोई डील आपकी बनेगी, कोई डील आपकी क्रैक होगी, उससे आपको धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छी सेल होगी, यानी कि अच्छी सेल होते हुए नज़र आ रहा है। तो व्यापार बढ़ाने वाला मई का महीना रहने वाला है, दुकानदारों का भी, व्यापारियों का भी, जो शोरूम चलाते हैं उनके लिए भी। मई का महीना जितनी भी टेंशनें व्यापार में चल रही है, व्यापार कैसे चलेगा, व्यापार में ये दिक्कतें हैं, व्यापार में वो दिक्कत है, कुछ लोगों को गैस की दिक्कत है, कुछ लोगों को बिजली की दिक्कत है, कुछ लोगों को लेबर की दिक्कत है, वो सारी दिक्कतें का सॉल्यूशन आपको मई में बुध आदित्य योग के कारण मिलने वाला है। आपका व्यापार अच्छा ही चलेगा। कुछ लोगों को काम मंदा होने की समस्या, वो भी आपका चीज़ें ठीक होंगी। तो कुल मिला के मई का महीना व्यापार काम को सुधारने वाला महीना है, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।